सब मेरी गलती का परिणाम है। अगर मैं लालच नहीं करता तो आज मैं जेल में ना होता। राजा 3 महीने बाद जेल से छूटने वाला होता है। आज मैं जेल से रिहा हो रहा हूँ। अब मैं ऐसा कोई लालच वाला काम नहीं करूँगा। कितना इंतजार करने के बाद आज मेरा राजा बेटा जेल से 3 महीने बाद छूट रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, जेल से छूटने का समय हो गया है। तभी राजा की फैमिली राजा को थाना से रिसीव करने के लिए जाते हैं। वह थाना के बाहर वेट करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद राजा जेल से छूट के बाहर निकलता है। तभी वह अपने मम्मी पापा से बोलता है, पापा मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को कोई परेशानी में नहीं डालूंगा। अगली सुबह राजा काम की तलाश में निकल जाता है। सर क्या आप मुझे काम पे रखिएगा? मैं बहुत अच्छा फोटो क्लिक करता हूँ। ओहो, तब तो ठीक है, तुम कल से आ जाना। थैंक यू सर। फिर राजा घर पर आकर बोलता है, ये मम्मी दीदी जल्दी से आ जाओ, कुछ बात करनी है। तभी उसकी मम्मी आकर बोलती है, अरे नालायक, इतना क्यों चिल्ला रहे हो तुम? मम्मी मम्मी मुझे जॉब मिल गया कैमरा स्टूडियो में, वो भी डेली के 1000 रुपए। अरे वह राजा भाई, तब तो आपको इस खुशी में पार्टी देना होगा। जरूर दी। और बेटे पैसे बचा के रखना, क्योंकि तुम्हारी बहन निभा का शादी तुम्हें ही करना है। हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी, मैं अपनी निभा दी की शादी के लिए बहुत मेहनत करूँगा। तभी राजा अगली सुबह स्टूडियो में काम करने के लिए चला जाता है। सर मैं आ गया। अच्छा, तो तुम आ गए। देखो तुम्हारा काम क्या है। तुम्हारा काम है कि बाहर लोगों का फोटो क्लिक करना। ओके सर, जैसा आप कहें। फिर राजा कैमरा लेकर फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है। भैया जी ये स्माइल। हाँ जरूर, अच्छा फोटो लेना। इस तरह राजा दिन भर में बहुत सारे लोगों की फोटो क्लिक करता है। कुछ टाइम बाद शाम हो जाती है। फिर राजा के मालिक राजा को पैसे देते हैं। ये लो तुम्हारा आज की कमाई का 1000 रुपया। ये है मेरी पहली कमाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर मैं कल आता हूँ। फिर राजा पैसे लेकर घर की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद राजा घर पहुंचकर वह सोचने लगता है, अरे वाह, अगर मैं इसी तरह से लगातार मेहनत करूँ तो एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यह सोचकर राजा सो जाता है। तभी अगली सुबह, दादाजी स्माइल, पंडित जी स्माइल, अंकल जी स्माइल। इस तरह से राजा लगातार मेहनत करता है और वह बहुत सारे पैसे कमा लेता है। तभी एक दिन उसकी मम्मी पापा राजा से बोलते हैं, राजा बेटा, अब तो तुम्हारे पास पैसे भी हो गए हैं, क्यों ना तुम खुद का स्टूडियो खोल लो। हाँ पापा, आपने सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था। फिर अगले दिन स्टूडियो के लिए जगह देखने के लिए राजा अपने मम्मी पापा के साथ शहर पापा ये आता बीच है। कैसा रहेगा फोटो स्टूडियो खोलने के लिए? यहाँ पे तो बहुत सारे लोग घूमते हैं। हाँ बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करवाएंगे। अरे बेटा, यहाँ तो झुलवा भी लगा हुआ है, क्यों ना तुम इसी के सामने अपना स्टूडियो बनवा लो। हाँ मम्मी आपने सही कहा, हम यहाँ पे कल ये स्टूडियो का काम चालू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद राजा वहाँ पर अपना स्टूडियो बनवा लेता है। मैडम जी आप मेरे शॉप की पहली कस्टमर हो, इसीलिए प्लीज स्माइल। सर मेरा फोटो मुझे कब तक मिलेगा, प्लीज बताइए सर। मैडम जी आपका फोटो बनने के बाद आपके घर पे ही चला जाएगा। इसी तरह से राजा के पास लगातार कस्टमर आते रहते हैं। फिर शाम होते हैं। अरे वाह, आज तो पूरे 2000 रुपए सेल हुए। फिर लगातार मेहनत करने के बाद राजा के पास बहुत पैसे अरे हो मैंने जाते इतने हैं। दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। ये मम्मी अब दी की शादी की तैयारी करो, पैसे हो गए हैं। और फिर राजा उसी कैमरा के पैसे से अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। फिर जब विदाई का समय आता है, बेटी तुम हमें छोड़कर जा रही हो, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मम्मी मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। निभा दी, अब मैं किससे लड़ाई करूंगा? अब हमें छोड़ के जा रही हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही भाई। क्या तुम हम लोग का फोटो नहीं क्लिक करोगे? क्यों नहीं दी, मैं आपका फोटो जरूर क्लिक करूंगा। अरे वाह जीजू, तो फोटो में बहुत अच्छा आए हैं दी, क्या लग रहे हैं। थैंक यू भाई, अब मैं चलती हूँ। आइए आइए, बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवाइए, 100 रुपया में एक फोटो। तो तभी राजा देखता है कि कुछ पुराने कस्टमर राजा के पास आ रहे हैं। सर आपके स्टूडियो का फोटो हमारे घर पर आ गया था। और हम
हम लोगों ने फोटो देखी सर, फोटो बहुत अच्छा था। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। राजा इसी तरह से लगातार मेहनत करता है और एक दिन वह एक अमीर और ईमानदार आदमी बन जाता है और गांव के सभी गरीब लोगों की आर्थिक रूप से और पैसे से उनकी मदद करता है। दोस्त, अब मुझे एक बात समझ में आई है कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।